नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइन के साथ। निवास शहर नवीन कृषि उपज मंडी चंगेरा में सोमवार सुबह ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और मंडी गेट को बंद कर नारेबाजी। दरअसल नवीन कृषि उपज मंडी जो कि चंगेरा में बनाई गई है, यहाँ के आसपास के 3 गांव डुंगालवाड़ा, चंगेरा और सगराना के ग्रामीण नवीन मंडी के दोनों गेट जावद और चंगेरा गेट पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्पीड ब्रेकर के अभाव में आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार मंडी प्रशासन और जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, बावजूद इसके उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज उन्हें मंडी गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया ताकि मंडी प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान दे। वहीं हंगामे की सूचना पर मंडी प्रशासन के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर 2 दिन में उनकी मांगों और समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिया, जिसके बाद किसानों ने अपना विरोध खत्म किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 2 दिन बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पुनः आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं हंगामा और मंडी का गेट बंद होने के चलते मंडी गेट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और मंडी उपज लेकर पहुंचने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन से बाहर से आए किसानों ने भी अपना समर्थन दिया और ग्रामीणों की मांगों को वाजिब बताया। इस दौरान करीब आधे घंटे से अधिक समय तक मंडी के कामकाज प्रभावित हुए। कई किसानों की वहां मंडी में निलंबित के लिए नहीं पहुंच पाए। हालांकि मंडले से मंडी में मौजूद किसानों की उपज की नीलामी बदस्तूर जारी रही। किसानों की प्रमुख मांग है डुंगलावता चौराहा गेट और चंगेरा गेट पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, मंडी में स्थित गांव के प्राचीन मंदिर की मरम्मत की जाए, ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को उचित तवज्जो दिया जाए। उनका कहना है कि स्पीड ब्रेकर के अभाव में आए दिन हादसे होते रहते हैं। कल ही ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। मांग है कि दोनों गेट पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, मंडी में स्थित मंदिर की मरम्मत की जाए। गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, 2 दिन में समाधान का भरोसा दिया गया है। समाधान नहीं हुआ तो पुनः आंदोलन करेंगे। मंडी के गेट पर ब्रेकर बनाने को लेकर ग्रामीणों ने मंडी गेट बंद किया था। आधे घंटे तक किसान अपनी उपज अंदर लेकर नहीं जा सके। हालांकि अंदर नीलामी जारी रही। समझाइश के बाद गेट खोल दिया। 2-3 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वैसे भी स्पीड ब्रेकर बनाने का प्रावधान है, सामग्री भी पड़ी हुई है, जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। इस संबंध में इंजीनियर से भी चर्चा की है। ग्रामीणों और किसानों ने यहाँ पर मंडी बंद करके हंगामा किया था। किस बात को लेकर हंगामा हुआ था, क्या चर्चा हुई? एक्चुअली क्या है, हाईवे से जो चंगेरा वाला गेट है, इस पे कल चंगेरा गांव के किसी किसान में ट्रैक्टर वाले से एक्सीडेंट हो गया था और उसको लेके इनका थोड़ा सा ये था कि ब्रेकर वगैरह बनाया जाए। हालांकि एक्सीडेंट के केस में ही देखा जाता है कि सामने वाले की गलती होती है, ट्रैक्टर वाला बेतरतीब तरीके से चला रहा था, उसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ था। इनकी कुछ मांगे थी बैरिकेडिंग करने की और डिवाइड जो है ब्रेकर बनाने की, तो उसको हमारे इंजीनियरिंग साहब को बोल दिया है कि 2-1 दिन में वो हो जाएगा। सर, कितने देर तक यहाँ पर हंगामा चला और किस बात पर सहमति? मंडी तो देखिए, मंडी तो विधिवत अंदर नीलाम चालू है, लेकिन बस गेट बंद था ताकि जो बाहर के जो किसान अंदर नीलामी हेतु आने वाले थे उनकी गाड़ियाँ रुकेंगी थी। जो लगभग ये आधा घंटा गेट इन्होंने बंद किया था, उसको लेकर फिर इनको समझाइश बुझाया। उनकी कुछ जो जायज़ मांगे थी उसको मैंने हमारे सचिव महोदय को भी बता दिया और इंजीनियर साहब को भी बता दिया है, तो उसको जो है 2 दिन में करा दिया जाएगा। कृषि मंडी में यहाँ पर किस बात को लेकर हंगामा हुआ, क्या समस्या रही किसानों? कृषि मंडी में पहले तो समस्या ये रही है कि इनकी इंजीनियर की इतनी लापरवाही है, इन्होंने रोड बनाने के बाद ब्रेकर नहीं बनाए। हमारे गांव के आए दिन यहाँ चौराहे पे और डुंगलावदा चौराहे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल हमारे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ, वो मरते मरते बच्चे हैं। और रही बात इनकी इंजीनियर से, अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो वो ये सीधी बात बोलते हैं कि हमें परमिशन नहीं है। और रही बात एक मंडी में हमारे गाँव का मंदिर बना हुआ है, उसके लिए भी हमने बोला था। ये बोलता है तुम्हारे गाँव का काम है, हमारे गाँव का काम नहीं है। अरे मंडी अगर कोई धार्मिक मंदिर जाता है तो उसका रिपेयरीकरण कौन करेगा? मंडी करेंगे, हम करेंगे। चौथी बात, इनके मंडी सचिव सेक्रेटरी महोदय आते हैं तो आते से अपनी मनमानी से गेट खुला लेते हैं। इससे गांव के हर ग्रामीण, हर आदमी को दिल पे आहट लगती है। जब कोई आंदोलन होता है तो हमसे कोई पूछा जाए ताकि उसका हम प्रश्न तो कर सकते हैं उनसे। इसलिए ये है कि मंडी बोर्ड की हर जगह लापरवाही हमारे साथ, न हमारे गाँव को कोई पूछा जा रहा है। कल किसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या नाम है उनका? कल हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हुआ था। उनकी स्कूटी भी टूटी हुई पड़ी है, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। और स्वयं यहाँ आए हैं, उनके हाथ में लगी हुई है। कल हॉस्पिटल लेके किस वाहन से हुआ था? वो ट्रैक्टर से हुआ था। वो प्याज का भरा हुआ ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर अनियंत्रित स्पीड से आ रहा था क्योंकि ब्रेकर है ही नहीं वहाँ पे। आज किन लोगों ने आए यहाँ पर? मंडी सेक्रेटरी कोई समीर दास करके अधिकारी आए हैं। उन्होंने बोला 2 दिन में मैं ब्रेकर बनवा दूंगा और आपके गांव की समस्या सुनी जाएगी। नहीं सुनते हैं तो हम 2 दिन बाद फिर आंदोलन शुरू कर देंगे। आज ग्रामीणों ने यहाँ पर मंडी बंद करवाई थी।
पूरे ग्रामीणों ने मंडी बंद करवाई, किसानों का हमारे साथ अच्छा सहयोग रहा, इसके लिए मैं धन्यवाद हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, ग्रामीणों को और किसानों को। कौन कौन से गांव के किसान हैं? चंगेरा, डुंगलादा और सगराना, तीनों पंचायत गांव के, हमारी एक पंचायत है डुंगलादा पंचायत, तीनों गांव के किसानों ने मिलके और ग्रामीणों ने मिलके गेट बंद करा था। अभी क्या बात हुई आपकी, किस बात पे सहमति बनी और आज गेट खोला गया? सेक्रेटरी महोदय ने 2 दिन का आश्वासन दिया कि मैं ब्रेकर बनवा दूंगा और जो भी समस्या आपकी 2 दिन बाद सचिव महोदय आ जाएंगे, सुनी जाएगी, नहीं तो फिर हम वापस आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम किशोर सिंह परिहार है। मंदसौर एनएसयूआई द्वारा गांधी चौराहे पर भाजपा नेता का पुतला दहन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जलते पुतले को बुझाने के लिए फायर फाइटर भी चलाए गए। मंदसौर कांग्रेस कार्यालय के बाहर एनएसयूआई ने पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं जलते पुतले को बुझाने के लिए फायर फाइटर भी चलाया गया। फिर भी कार्यकर्ता जलता हुआ पुतला लेकर इधर उधर भागते रहे, तो सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस भी तैनात रही। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि आए दिन सुर्खियों में रहने के लिए गलत बयानबाजी करने वाले भाजपा के बड़बोले नेता रमेश बिधूड़ी का विरोध स्वरूप एनएसयूआई ने पुतला दहन किया। बड़बोले भाजपा नेता ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में जिला एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए बिधूड़ी का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि भाजपा से जुड़े लोग आए दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व खासकर महिला नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इसके विरोध में एनएसयूआई ने पूरे देश में जिला मुख्यालय पर भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी का पुतला दहन कर विरोध जताया है। मंदसौर में भी आज जिला एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय पर पुतला दहन किया। इस पुतला दहन के अवसर पर एनएसयूआई विधानसभा प्रभारी दुर्गा शंकर धाकड़, रोहित मालवीय, यश माली, विजय टेलर, अभिषेक प्रजापति सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज एनएसयू द्वारा भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी जी का पुतला दहन किया गया। बीते दिनों जिस प्रकार उन्होंने प्रियंका जी को अपमानित किया, उससे पूरी प्रदेश और देश की एनएसयूआई आक्रोशित है। देश भर में रमेश बिधूड़ी का पुतला जलाकर हम ये साबित करना चाहते हैं कि यदि भाजपा के नेता बीते दिनों जिस प्रकार गृह मंत्री जी ने अंबेडकर जी के खिलाफ जो बयान दिया वो निंदनीय था, उसके कुछ दिनों बाद ही जिस प्रकार प्रियंका जी के बारे में रमेश बिधूड़ी जी द्वारा जो बयान दिया गया वह आपत्तिजनक है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि रमेश बिधूड़ी माफ़ी मांगे। दुर्गा शंकर धाकड़। मंदसौर नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व आमजन की सुविधा के लिए शहर के 40 वार्ड में अलग अलग दिन वसूली शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आमजन बकाया कर को वार्ड में ही शिविर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मंदसौर नगर पालिका द्वारा ऐसे तो समय समय पर लोक अदालत के माध्यम से बकाया कर पर लगने वाली पेनल्टी में छूट देकर आमजन को बकाया कर जमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है, किंतु उसके बाद भी कई बकायेदार उस दौरान भी बकाया कर जमा नहीं करवा पाते हैं। तो वहीं नगर पालिका द्वारा आमजन को सुविधा देते हुए वर्ष 23-24 का बकाया संपत्ति कर, प्रकाश कर, जल कर, सफाई कर सहित अन्य कर जमा करवाने के लिए अब वार्ड स्तर पर वसूली शिविर लगाए गए हैं, जिसके चलते आमजन को नगर पालिका में आने तक की जरूरत नहीं है। उनके वार्ड में ही वह वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व कर जमा करवा सकते हैं। शिविर लगाया गया है, कहाँ पे लगाया गया है, किस प्रकार से जो है सुविधा दी जा रही है? ये आज पद्मावती रिसोर्ट के पास में संपत्ति का शिविर लगाया गया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 4, 5 और 21 के जो करदाता हैं उनकी सुविधा के लिए जो है शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें टैक्स जमा किया जाएगा। कुछ छूट दी जा रही है सर इसमें छूट का कोई प्रावधान नहीं है। ये अंतिम वित्तीय वर्ष के अंतिम माह चल रहे हैं, ये इसमें जो शिविर का आयोजन किया गया है। सर आपका नाम और पता? मंगेश नवले, प्रभारी राजस्व अधिकारी। आज गुरु सप्तमी महोत्सव मनाते हुए जैन समाज ने शहर में चल समारोह निकाला। परमाराध्य जन जन की आस्था के केंद्र श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का 198वां जन्मोत्सव एवं 118वां स्वर्गारोहण दिवस सोमवार को गुरु सप्तमी के रूप में मनाया जाएगा। गुरु सप्तमी के अवसर पर राजेंद्र विलास जीवागंज से एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान गुरु महाराज की तस्वीर भी चल समारोह में साथ चली, जिसका जगह जगह जैन समाज द्वारा पूजा दर्शन किया गया। आपको बता दें कि मोहनखेड़ा में हर साल गुरु सप्तमी पर दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन यहाँ मेले जैसा माहौल बन जाता है। यहाँ गुरुदेव की मूर्ति के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गुरु सप्तमी से पहले ही तीर्थ पर गुरु भक्तों का आना शुरू हो जाता है। गुरु सप्तमी के दिन तीर्थ पर साज सज्जा की जाती है और सभी धर्मशालाओं को रोशनी से सजाया जाता है। गुरु सप्तमी के दिन शाम को गुरुदेव की आरती होती है, जिसमें केसर की बरसात होती है। गुरु सप्तमी के दिन गुरुदेव की मूर्ति के दर्शन के लिए भक्त 3 से 4 दिनों तक ठहरते हैं।
मोहनखेड़ा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक श्वेतांबर जैन तीर्थ स्थल है। यह तीर्थ स्थल इंदौर से 105 किलोमीटर और धार से 47 किलोमीटर दूर है। मंदसौर में भी राजेंद्र विलास जीवागंज से एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जो गणपति चौक, धान मंडी, सदर बाजार, घंटाघर से कलाखेत होते हुए पुनः राजेंद्र विलास जीवागंज पहुंचा। परम आराध्य जन जन की आस्था के केंद्र श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब का 198वां जन्मोत्सव एवं 118वां स्वर्गारोहण दिवस आज सोमवार को गुरु सप्तमी के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री सौधर्म बृहत बोकज्झीय जैन श्वेतांबर त्रिस्तुतिक श्री संघ व अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक महिला तरुण परिषद के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब के 198वें जन्म महोत्सव एवं 118वें स्वर्गारोहण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ प्रतिवर्ष गुरु सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। पूरे श्री संघ में बहुत ही उल्लास है, उमंग है। आज गुरु श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब की मोहनखेड़ा की प्रतिकृति के रूप में श्री राजेंद्र विलास में एक बहुत भव्य आकर्षित झांकी के रूप में सजाई गई है। सभी दर्शनार्थ पधारे। आज गुरु सप्तमी के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। श्री संघ और तरुण परिषद के तत्वाधान में विगत 15 वर्षों से गुरु सप्तमी का महोत्सव मंदसौर में मनाया जा रहा है। उसके निमित्त आज एक चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ राजेंद्र विलास पहुंचेगा। दोपहर में गुरुपद महापूजन अजितनाथ जी मंदिर में होगी। उसके बाद एक भव्य भजन संध्या का आयोजन हैदराबाद के कलाकारों द्वारा राजेंद्र विलास में किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भजन संध्या का लाभ लें। और एक मोहनखेड़ा की प्रतिकृति भी हमने वहाँ पर प्रतिष्ठित की है। पूरा मोहनखेड़ा का दर्शन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें। जय जिनेंद्र। मंदसौर नई आबादी गुरुद्वारे पर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व मनाया गया। मंदसौर सिख समाज द्वारा आज प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा में कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष ने कीर्तन में भाग लिया व गुरु माथा टेका। शहर के नई आबादी स्थित गुरुद्वारे पर सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान सुबह कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिसके दोपहर 2 बजे से लंगर की सेवा भी प्रारंभ हुई। इस अवसर पर सिख समाज के अध्यक्ष गुरदीप सिंह छाबड़ा, विधायक हरदीप सिंह डंग, कप्तान सिंह छाबड़ा, टूनू मक्कर, सोनू टुटेजा, सतीश कपूर मौजूद रहे। आपको बता दें कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। नानकसी कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना, बिहार में 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। वह एक कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता थे। गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। प्रकाश पर्व सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सिख धर्म के 2 प्रमुख गुरुओं गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिवस को विशेष रूप से प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं और इनमें से 2 प्रमुख गुरुओं गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिवस को विशेष रूप से प्रकाश पर्व या प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। साल 2025 में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 6 जनवरी सोमवार को मनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में हुआ था। उन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में गुरु की गद्दी संभाली और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार यह तिथि हर साल बदलती रहती है, लेकिन इस अवसर को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। लाख दे दीवान रहे, गाँव के निशान रहे, झूठ के निशान रहे, पंत महाराज के गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की शहर वासियों को, नगर वासियों को, सबको अलग अलग बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख पंथ के 10वें गुरु साहिब श्री गोविंद सिंह जी महाराज जी का 358वां प्रकाश उत्सव मनाते हुए, जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया, इस बार 8 दिवसीय का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें प्रभात फेरी का आयोजन 30 तारीख से निरंतर करा गया। 5 तारीख को अंतिम प्रभात फेरी हुई। आज 6 तारीख है। आज सुबह अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कीर्तन का प्रवाह निरंतर जारी है। दिल्ली से आए हुए कीर्तनी जत्थे जो सुखदेव सिंह जी खालसा है, वो अपनी कीर्तन से संगतों को कीर्तन राही निहाल कर रहे हैं। रात को भी दीवान लगाया जाएगा, जिसकी पूरी समाप्ति
लगभग 11 बजे होगी। उसके बाद समाज जन द्वारा गुरु महाराज के प्रकाशोत्सव की बधाई दी जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब जो वचन किया था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम साहूं, आपने देखा होगा कि जब चमकौर की गढ़ी में 40 सिखों ने 10 लाख मुगल फौज का सामना किया था तो गुरु महाराज ने अपने उस पावन वचनों को सिद्ध किया था। और जब औरंगजेब के समय जब धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा था तो गुरु जी ने उस समय एक सा खालसा साजा था जो जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है। इसलिए ऐसे महान गुरु को हम आज याद करते हुए उनके प्रकाशोत्सव पे मैं समूह मंदसौर की संगत और समूह देशवासियों को गुरु महाराज के प्रकाशोत्सव की लख लख बधाई देता हूँ। आप सभी पे गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंदसौर के पीजी कॉलेज में प्राचार्य और छात्र संगठन के बीच शुरू हुआ तू मैं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि अब छात्र नेता खुद प्राचार्य को कॉल कर न सिर्फ कॉलेज से उठा लेने की धमकी दे रहे हैं बल्कि गाली गलौज पर आमादा हुए हैं। यह आरोप पीजी कॉलेज के प्राचार्य आर.के. वर्मा ने लगाया है। प्राचार्य ने इस संबंध में वाईडी नगर थाना पुलिस को लिखित में शिकायत दर्ज की है। मामले में पुलिस जांच उपरांत उचित कार्रवाई की बात कह रही है। बता दें कि पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वर्मा द्वारा पुलिस को लिखे पत्र में बताया कि 4 जनवरी 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड विद्यार्थियों को परिचय पत्र देखने के बाद प्रवेश दे रहा था। उसने बताया कि अमित गुप्ता ने अपने अन्य साथियों के साथ बिना परिचय पत्र दिखाए महाविद्यालय में जबरन प्रवेश किया। झुंड बनाकर खड़े हैं। जब उनसे परिचय पत्र मांगे तो उन्होंने कहा कि हम इस महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी नहीं हैं, परंतु हमें यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। जो जी में आए कर लो, हम यहाँ आते रहेंगे। प्राचार्य ने यह भी बताया कि 4 जनवरी को विजय गर्ग ने मेरे मोबाइल पर डराया धमकाया, भयभीत किया और अभद्र व्यवहार करते हुए अश्लील गालियां दी, जिससे मैं काफी भयभीत एवं असुरक्षित हूँ। वहीं प्राचार्य आर.के. वर्मा के आरोपों पर एबीवीपी के जिला संयोजक विजय गर्ग ने बताया कि प्राचार्य के आरोप झूठे और प्राचार्य वर्मा अपनी मर्यादा भूल गए हैं और अब हम प्राचार्य को हटाने की मांग लेकर कॉलेज के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारे गार्ड ने हमें बताया कि कुछ व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति हैं जिसमें अमित गुप्ता है और वो कुछ अन्य युवकों को लेकर के ज़बरदस्ती महाविद्यालय में उसने प्रवेश किया। हमने उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए तो वो सब बाहरी पाए गए और उनका यह कहना था कि हम तो यहाँ आएंगे, हमें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके कुछ देर बाद में विजय गर्ग नामक किसी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन पर धमकी दी और अश्लील गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी, उठवा लेने की धमकी दी और बोले हमारा कॉलेज है, हम तो कॉलेज आते रहेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। उसकी कुछ धमकी की रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग मेरे पास है जी। और थाने में आवेदन दिया? मैंने आवेदन भी दिया FIR के लिए। अब मुझे ये पता नहीं कि पुलिस प्राचार्य के आवेदनों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और मुझे यहाँ मेरी जान को, प्रतिष्ठा को खतरा है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। और ये जो विजय गर्ग है ये मेरे महाविद्यालय का स्टूडेंट नहीं है, नर्सिंग श्रीजी नर्सिंग कॉलेज का छात्र है और उसके बावजूद भी ये यहाँ आकर मेरे महाविद्यालय की शांति भंग करता है और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता रहता है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि पुलिस इनके खिलाफ कठोर से कठोर सख्ती से पेश आए, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। विजय गर्ग, जिला संयोजक मंदसौर एबीवीपी। प्रिंसिपल आर.के. वर्मा ने आरोप है कि लगातार आप पुलिस को परेशान कर रहे हैं, फोन पर धमकी दी गई, गाली भी दी गई, क्या कहना है? आर.के. वर्मा सर जो हैं वो अपनी मर्यादा सब भूल गए हैं। गुरु और शिष्य में क्या संबंध होता है वो उस चीज़ को भी भूल गए हैं। हमारे कार्यकर्ता कॉलेज आते हैं, अच्छे कार्यक्रम यहाँ कराते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम करवाते हैं या छात्र हितों की बात करते हैं, तो ये उनको रास नहीं आ रहा है, तो वो निराधार आरोप हम पर लगा रहे हैं और उससे आगे कुछ नहीं है। हाँ, अभी हम अनिश्चितकालीन धरना देने वाले हैं। जब तक प्राचार्य नहीं हटते हैं तब तक हम नहीं उठेंगे। अभी तक इस तरह का कोई बात संज्ञान में नहीं आई है। यदि इस तरह का कोई आवेदन हेतु थाने पर दिया है प्रिंसिपल महोदय द्वारा, तो उसमें इसकी जांच की जाएगी और जो भी संबंधित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नीमच जिले के मनासा नगर के जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर स्थित एक दुकान के बाहर से रविवार रात में अज्ञात बदमाश ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश ने महज कुछ सेकंड में ही बाइक चोरी की घटना को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया। दरअसल पीड़ित देव किशन तिवारी रविवार शाम को अपने मित्र यशवंत राठौर के पास दुकान के बाहर बाइक खड़ी कर घूमने निकला था। इसी दौरान जब वह वापस करीब 10 बजे लौटे तो दुकान के बाहर बाइक को खड़ा हुआ नहीं पाया। शंका पर दुकान में लगे CCTV वीडियो की पड़ताल की तो उसमें उक्त बाइक चोरी की घटना कैद हुई। इस पर पीड़ित देवकिशन ने मनासा थाने में एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें बताया कि बाइक उसके बड़े भाई रमेश चंद्र तिवारी की है।
बाइक हीरो कंपनी की CD डिलक्स है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP44 MB9260 है। पीड़ित ने पुलिस से जल्द बाइक बरामद करने की मांग की है। वहीं इस घटना से जुड़ा CCTV वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SSN।